हेलो फोर्थ क्लास। आज हम इंग्लिश में चैप्टर सेकंड जिसका नेम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जिसे हम आज पढ़ेंगे। इस लेसन में है हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, यानी कि कठिन परिश्रम जो है वो हमारी सफलता की एक चाबी है। दिस लेसन प्रूव्स द सेइंग ट्रू, यानी कि ये लेसन जो है हमें किसको सिद्ध करता है? सत्य को सिद्ध करता है। इन दिस लेसन the hard work of an old farmer and his four sons is shown, यानी कि इस लेसन में क्या दिखाया गया है? एक बूढ़े किसान तथा उसके 4 पुत्र जो है, यानी कि उसके 4 सन्स के कठिन परिश्रम को दिखाया गया है। तो चलिए अब अपन लेसन पढ़ते हैं। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर इन ए विलेज, यानी कि एक बार एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। ही हैड 4 सन्स, यानी कि उसके 4 पुत्र थे, 4 बेटे थे उसके। ही लव्ड हिज सन्स वेरी मच, यानी कि वो अपने बेटों से बहुत प्रेम करता था। ही हैड ए गुड फार्म, यानी कि उसके एक अच्छा खेत था। द ओल्ड फार्मर, हिज 4 सन्स एंड हिज वाइफ वर्कड वेरी हार्ड इन दियर फार्म, यानी कि वो बूढ़ा किसान उसके चारों पुत्र और उसकी पत्नी जो है वो अपने खेत पर बहुत कठिन परिश्रम करते थे। सो दे ग्रू वेरी गुड क्रॉप्स, इससे क्या है, उनको बहुत अच्छी फसल मिलती थी। द ओल्ड फार्मर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज सन्स, यानी कि उस बूढ़े किसान को अपने चारों बेटों पर बहुत प्राउड, यानी कि बहुत गर्व था। दियर हार्ड लेबर मेड देम वेरी रिच, यानी कि उनका कठिन परिश्रम जो है वो हमें क्या, बहुत उनका कठिन परिश्रम उन्हें बहुत रिच, यानी कि अमीर बनाता था। दे यूज्ड साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, यानी कि वे कृषि के कौन से तरीके, फार्मिंग यानी कि वो वैज्ञानिक तरीके यूज़ करते थे। दे हैड ए ट्रैक्टर एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, यानी कि उनके पास एक ट्रैक्टर था और मॉडर्न, यानी कि आज के ज़माने के कृषि के उपकरण थे। द अदर फार्मर ऑफ द विलेज वर आइडल, यानी कि दूसरे जो अन्य किसान थे गांव के वो ऐसे ही निठल्ले थे। दे डिड नॉट लाइक टू वर्क इन दियर फील्ड, यानी कि वो जो क्या है उनके जैसा काम नहीं करते थे अपने खेतों में। दे रिमेंड बिजी इन प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि वो हमेशा ताश खेलने में व्यस्त रहते थे। सो दे कुड नॉट ग्रो गुड क्रॉप्स, यानी कि इस कारण से उनको क्या है, अच्छी फसल प्राप्त नहीं होती थी। फॉर दिस दे ब्लेम्ड द ओल्ड फार्मर, इससे वो क्या करते थे, उस ओल्ड फार्मर को ब्लेम करते थे, यानी कि इसका उत्तरदायी किसको ठहराते थे, वो ओल्ड फार्मर को। दे थॉट दैट ओल्ड फार्मर न्यू मैजिक ट्रिक, यानी कि वो सोचते थे कि उस बूढ़े किसान को क्या है, मैजिक ट्रिक, कोई ना कोई जादुई बात पता है। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, पर वे ये नहीं जानते थे कि वो क्या है। एट लास्ट दे डिसाइडेड टू सपोर्ट द मैटर टू द हेड ऑफ द एरिया, यानी कि अंत में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके एरिया का जो हेड, उनके एरिया का जो अफसर होता है उनको रिपोर्ट, यानी कि कंप्लेन करने का डिसाइड, यानी कि उस पर विचार किया। वन डे द फार्मर्स रीच्ड द हेड ऑफ द एरिया एंड सेड, एक दिन सारे किसान जो कहाँ पहुँचे, अफसर, हेड ऑफ द एरिया, यानी कि उस एरिया के अफसर, यानी कि उस क्षेत्र के अफसर के पास पहुँचे। सर द ओल्ड फार्मर ऑफ ओवर विलेज नोज मैजिक ट्रिक्स, यानी कि वो कहते हैं कि सर हमारे गांव का जो बूढ़ा किसान है उसके पास वो जो क्या है, एक जादुई बात जानता है। ही डज नॉट लेट गुड क्रॉप ग्रो इन ओवर फील्ड, यानी कि वह हमारे खेतों में अच्छी फसल नहीं होने देता है। वी आर गेटिंग पुअर एंड पुअरर, हम गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड द ओल्ड फार्मर इज़ गेटिंग रिच एंड रिचर, और दूसरी तरफ वह बूढ़ा किसान अमीर पे अमीर होता जा रहा है। काइंडली हेल्प अस, प्लीज़ हमारी मदद करो। द हेड ऑफ द एरिया लिस्टन टू देम एंड सेड, उस क्षेत्र के अफसर, यानी कि उस एरिया के अफसर ने जो क्या उनकी बात सुनी और कहा, आई विल लुक इन टू द मैटर, यानी कि मैं यह मैटर, यानी कि इस बात को मैं खुद देखूंगा। नाउ गो, अभी आप जाओ।
बीइंग सेटिस्फाइड द फार्मर्स वेंट बैक, यानी कि वे संतुष्ट हुए और वहाँ से आ गए। द नेक्स्ट डे द हेड ऑफ द एरिया केम टू द विलेज इन डिस्ग्यूज, यानी कि अगले दिन उस एरिया का अफसर जो क्या है वेश बदल कर गाँव में आया। वेश बदलना यानी कि कोई पहचान नहीं सकता उसे। ही रीच्ड द ओल्ड फार्मर, वो बूढ़े किसान के पास पहुंचा। ही सा द ओल्ड फार्मर एंड हिज 4 सन्स वर्किंग वेरी हार्ड इन दियर फील्ड, उसने देखा कि वे बूढ़ा किसान और उसके चारों पुत्र बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उनके खेत में बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। द ओल्ड मैन वेलकम्ड द स्ट्रेंजर एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, यानी कि उस बूढ़े किसान ने उस अजनबी, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी का स्वागत किया और उसे पीने के लिए पानी दिया। देन ही टुक हिम होम एंड गेव हिम फूड टू ईट, यानी कि फिर उसके बाद वह उसको घर लाया तथा उसे खाना खिलाया। आफ्टर सम टाइम द 4 सन्स ऑफ द ओल्ड फार्मर ऑल्सो केम दियर, कुछ समय बाद उसके चारों पुत्र भी वहाँ आ गए। ड्यूरिंग डिस्कशन द स्ट्रेंजर सेड टू द ओल्ड फार्मर, कुछ बातचीत करने के बाद उस अजनबी ने किसान से कहा, यू ग्रो वेरी गुड क्रॉप्स, यानी कि आप बहुत अच्छी फसल उगाते हैं। डू यू नो मैजिक ट्रिक्स, क्या आप कोई जादुई बात जानते हैं? नो एट ऑल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। सेड द ओल्ड फार्मर, उस बूढ़े किसान ने कहा। देन व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो फिर क्या आपकी सफलता का कोई रहस्य है? आस्क्ड द हेड ऑफ द एरिया, उस एरिया के अफसर ने पूछा। एट दिस द ओल्ड फार्मर सेड, इट इज़ ड्यू टू द हार्ड लेबर ऑफ माई 4 सन्स, यानी कि इस पर उस बूढ़े किसान ने कहा कि ये किसके कारण है? ये मेरे चारों पुत्रों के कठिन परिश्रम के कारण है। आई गाइड देम एंड दे वर्क अकॉर्डिंगली, मैं इन्हें जिस तरह से गाइड करता हूँ, यानी कि मैं इन्हें जिस तरह बताता हूँ, एंड दे वर्क, ये उसी के अनुसार कार्य करते हैं। नाउ एवरीथिंग वॉज क्लियर टू द हेड ऑफ द एरिया, अब उस एरिया के अफसर के लिए सब कुछ बिल्कुल साफ था। ही वॉज वेरी प्लीज्ड विद द ओल्ड फार्मर, वह उस बूढ़े किसान के प्रति बहुत खुश था। देन ही वेंट टू अदर फार्मर्स एंड डिस्क्लोज्ड हिज आइडेंटिटी, फिर वह दूसरे किसानों के पास गया और उसने उसकी पहचान बताई। ही एडवाइज देम टू वर्क हार्ड एंड नॉट सिट आइडल, यानी कि उन्होंने उन्हें कठिन परिश्रम करने की सलाह दी और निठल्ले बैठे रहने के लिए मना किया। तो चलो अब क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अपने। ए वाला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। द ओल्ड फार्मर हैड 4 सन्स, 2 सन्स, 3 सन्स, तो इस पर किस पे टिक करेंगे? 4 सन्स। उस ओल्ड फार्मर के कितने सन्स थे? 4। द अदर फार्मर्स ऑफ द विलेज रिमेन्ड बिजी इन प्लेइंग क्रिकेट, स्लीपिंग, प्लेइंग कार्ड्स, किस में बिजी रहते थे सारे फार्मर्स? कार्ड्स खेलने में, तो इसमें आएगा प्लेइंग कार्ड्स। अब आता है अपना बी वाला टिक द करेक्ट ऑप्शंस। दियर लिव्ड, नहीं टिक द करेक्ट नहीं, ट्रू फॉल्स वाला है, राइट रॉन्ग बताना है। दियर लिव्ड ए यंग फार्मर इन ए विलेज, क्या उस विलेज में यंग फार्मर जवान किसान रहता था क्या? तो इसमें फॉल्स आएगा क्योंकि ओल्ड फार्मर यानी कि बूढ़ा किसान रहता था। द ओल्ड फार्मर वॉज वेरी पुअर, तो इसमें भी रॉन्ग आएगा क्योंकि वो तो रिच था। द ओल्ड फार्मर वॉज प्राउड ऑफ हिज सन्स, ओल्ड फार्मर को अपने सन्स पे प्राउड था क्या? पुत्रों पर गर्व था ना, तो इसमें आएगा ट्रू। द अदर फार्मर्स थॉट दैट द ओल्ड फार्मर न्यू मैजिक ट्रिक्स, क्या दूसरे किसान ये सोचते थे कि उस बूढ़े किसान के पास मैजिक ट्रिक है? तो इसमें भी आएगा ट्रू। द ओल्ड फार्मर वेलकम्ड द स्ट्रेंजर एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, यानी कि उस बूढ़े किसान ने उस अजनबी का स्वागत किया और पीने के लिए पानी दिया, तो इसमें भी आएगा ट्रू। सी वाला है अपना फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है अब आपको? दियर लिव्ड एन ओल्ड फिल इन द ब्लैंक्स इन अ विलेज, तो ओल्ड क्या रहता था? फार्मर, तो इसमें आएगा फार्मर। दे, फिर क्या कर, दे ग्रू, ग्रू आएगा क्योंकि वो बहुत अच्छी फसल उगाते थे, तो ग्रू आएगा इसमें, GREW, ग्रू। द अदर फार्मर्स ऑफ द विलेज वर
आइडल, इसमें क्या है, वो निठल्ले बैठे रहते थे, तो इसमें IDLE आइडल हो जाएगा। They thought that the old farmer knew, इसमें क्या आएगा, मैजिक ट्रिक्स। He does not let good crops, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, he does not let good crops ग्रो इन ओवर फील्ड, यानी कि वो क्या है, वो नहीं अच्छी फसल नहीं उगाते, तो इसमें आ जाएगा ग्रो। ओके, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे।